इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन को लेकर विभिन्न तैयारियां जारी है। जिले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है। जिले में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण रूप से हो। मतदाता बगैर लोभ एवं भय के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है। इसको लेकर आज यहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में इन्होंने इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने इंदौर में जब्त की जा रही मदिरा और अन्य संदिग्ध सामग्रियों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां सतत निगरानी रखें, अपने अपने क्षेत्रों का सघन भ्रमण करते रहे। एयरपोर्ट पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैंकों में 10 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मदिरा का अवैध क्रय विक्रय, परिवहन तथा भंडारण नहीं हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। सभी बार, रेस्टोरेंट, पब आदि निर्धारित समय पर बंद हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर, आयकर, नारकोटिक्स, बैंक, रेलवे आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, इलेक्शन और आचार संहिता के संबंध में सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज की आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें खास तौर पर इनकम टैक्स, एक्साइज और जो अन्य विभाग हमारे कस्टम्स के होते हैं उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया। और इस हेतु इलेक्शन कमीशन ने एक जो सीजर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी जानकारी भी सभी को प्रदान करी गई है। उसके कौन कौन से लॉगिन है, कैसे कैसे किसको एंट्री करनी है, उसकी भी जानकारी प्रदान करी गई है। कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, एक्साइज के द्वारा उस पर एंट्री शुरू भी कर दी गई है। बाकी जो डिपार्टमेंट अभी जीरो दिख रहे हैं उनको भी इस पे अगले 2-3 दिनों के अंदर ही एंट्री करने हेतु निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर जो एक्साइज के तहत जब्ती करी जा रही है उसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु भी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर एक एडिशनल व्यवस्था हमारी चेकिंग की बनती है, जो चालू हो चुकी है, उसकी भी समीक्षा हमारे द्वारा करी गई है। इसके अलावा बैंकों में जो 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बहुत दिनों से डोरमेंट अकाउंट है और उनमें कुछ अगर इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस प्रदर्शित होते हैं तो उसकी भी जानकारी देने के लिए एलडीएम को निर्देशित किया गया है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो देश में सबसे पहले होली उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में जलेगी। परंपरा अनुसार भगवान महाकाल भक्तों के साथ होली खेलेंगे। पंडे पुजारी पहले महाकाल को संध्या आरती में गर्भगृह के अंदर गुलाल अर्पित करेंगे। इसके बाद भक्तों पर गुलाल उड़ाया जाएगा। भक्त फूलों से होली खेलेंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी एवं मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य प्रदीप गुरु ने बताया, महाकाल मंदिर में सबसे पहले परंपरा अनुसार होलिका का दहन किया जाएगा। यह होली संध्या आरती के बाद पूजन कर पंडे पुजारियों के द्वारा जलाई जाती है। इस पूजन में मंदिर के अधिकारी व समिति सदस्यों के साथ ही समस्त पंडे पुजारी शामिल रहते हैं। ग्वालियर चंबल के अनुसार महाकाल मंदिर में 24 मार्च को प्रदोष काल में मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर होलिका का दहन किया जाएगा। अगले दिन 25 मार्च की तड़के 4 बजे होली वाली भस्म आरती में भगवान महाकाल को हर्बल, अबीर, गुलाल लगाकर होली उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर हजारों भक्त रंग और गुलाल में सराबोर नजर आएंगे। महाकाल की होली का भी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही समिति के लोग लकड़ी व कंडों से होली सजाएंगे। इसके आसपास आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी। शाम को संध्या आरती के बाद पुजारी यहां आकर पूजन व आरती करेंगे। इसके बाद होलिका का दहन किया जाएगा। होली दहन के लिए सभी होलिका की परिक्रमा करेंगे। पैदल चलना सीखने की उम्र में यदि ये पता चले कि अब आप जीवन भर चल नहीं पाएंगे तो एक मासूम और उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, ये सोच से भी परे है। लेकिन एक समय बाद मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और हालातों से निपटने की मंशा कैसे जीवन भर के अंधकार को रोशनी में तब्दील कर सकती है, इसका साक्षात उदाहरण है पैरा टेबल टेनिस की ओलंपियन भवीना पटेल। भवीना पटेल इन दिनों इंदौर में आयोजित पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में शामिल होने आई है। इस दौरान उन्होंने जब अपने जीवन से जुड़े किस्सों को बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आप किसी भी विषम परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का मादा रखते हैं। हाल ही में सामने आई 2 घटनाओं ने समाज को झंझोर कर रख दिया।
जबलपुर में एक बेटी ने अपने पिता और भाई की हत्या की तो कोटा में एक छात्रा ने अपने ही अपहरण की साजिश रखते हुए पूरे 30 लाख की फिरौती मांग ली। ऐसे दौर में व्हील चेयर पर बैठी भवीना पटेल जिंदगी में माता पिता के योगदान का बड़ा उदाहरण देती है। दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल रजत पदक जीतने में कामयाब रही और इतिहास रच दिया। ओलंपिक पैरालंपिक्स टेबल टेनिस में वो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। लेकिन क्या यह सब कुछ उनके लिए इतना आसान नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जिस 1 वर्ष की आयु में भवीना पटेल आम बच्चों की तरह पैर पैर चलने का प्रयास कर रही थी, उसी समय उनके परिवार में पता चला कि उनकी बेटी को पोलियो है और अब वो कभी भी नहीं चल पाएगी। इंदौर में राष्ट्रीय स्तर की पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में शामिल होने आई भवीना पटेल बताती हैं कि वो आम बच्चों की तरह कभी चल नहीं पाई। फिर एक छोटे से गांव में अंधविश्वास की परिपाटी के बीच उनके और उनके परिवार के लिए मुसीबतें और बढ़ गई। ऐसे में भवीना पटेल ने अनेक परेशानियों के बीच जैसे तैसे 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। मैं 1 साल की थी और मुझे पोलियो हो गया। तो उसके बाद में जीवन में एक जो नकारात्मकता है उसे दूर करने के लिए आखिर कैसे आप खेल की दुनिया से जुड़ पाते? दिक्कतें ऐसी थी कि मतलब वो शब्दों से बयां नहीं हो सकती है, क्योंकि मतलब आप 1 हफ्ते पहले चल रहे हो, चलना सीखे हो और 1 हफ्ते के बाद आपको पता चल रहा है कि आपको एक इंजेक्शन डलवाया है और जिसकी वजह से आपको पोलियो हो गया, आप मतलब खड़े भी नहीं हो सकते। उसके बाद आपकी लाइफ में ही नहीं, मतलब पूरी फैमिली में, एंटायर फैमिली में वो मायूसी छा जाती है। और सेम चीज़ वो मैंने भी फेस की। लाइफ जैसे स्टॉप हो गई हो, कोई रास्ता ना दिख रहे, और मतलब पेरेंट्स के लिए भी एक मतलब बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो जाए। और ख़ास करके आप जब एक गांव से बिलोंग करते हो जहां पर मतलब अंधश्रद्धाएं ज़्यादा चलती हो। कहाँ पर जैसे कि मैं महसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर तालुका के सुंडिया गांव से बिलोंग करती हूँ जी। तो मतलब दिक्कतें यही हो जाती है कि जो आसपास वाले भी होते हैं ना, वो ऐसे ताने भी मारते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो ताने भी सुनने हैं। आपको तो सुनाते हैं लेकिन पेरेंट्स को भी सुनाते हैं। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ उस टाइम बहुत बुरी लगती है कि आपको एक तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ आपको ये सब चीज़ें भी सुनने को मिलती है। आप ऑलरेडी एक चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पॉजिटिव, उसको उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि पब्लिकली लोकेलिटी इस तरह से माहौल बना देती है। बेचारे बुलाते हैं, आप पढ़ाई के लिए जाते हो तो भी आपको मतलब थोड़ा प्रायोरिटी अलग से दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मतलब वो चीज़ उस टाइम फील होता है। फिर तब से मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में एक देखने लगी कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने वहाँ पे जो पढ़ाई करनी थी वो तो की, कंप्यूटर मैंने सीखा, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी वहाँ पे सपोर्ट दिया जाता था। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल थे, तो वो लोग टेबल टेनिस खेलते थे, तो उनको देखते हुए मुझे लगा कि चलो मैं भी ऐसे ही, मतलब उस टाइम तो कुछ और था नहीं, तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था कि अभी मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टेबल टेनिस जैसा कोई गेम भी होता होगा। तो वो लोग खेलते थे तो मैंने जस्ट ऐसे ही मस्ती में स्टार्ट किया, लेकिन ये मजाक नहीं रहा, वो मतलब मेरे सिर पर इतना भूत सवार हो गया कि मेरे को अब पागलपन में मतलब पागल ही होने लगी। मेरे को खाना पीना नहीं समझ में आता था कि खाना चाहिए, पीना चाहिए, टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं रहता था मेरा, कुछ भी नहीं मिलता था तो घर पे जाके मैं बॉल प्रैक्टिस करती रहती थी। टेबल टेनिस के साथ मेरा, बॉल और बैट के साथ मेरा इतना लगाव हो गया कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि वो टेबल टेनिस के साथ वो जुड़ाव जो बन गया। टेबल टेनिस का वही टाइम था मेरा टर्निंग पॉइंट, मैं बोलूँ लाइफ का, कि वहीं से मेरे को दिशा मिली कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ। खेलने कितनी मदद की आपकी? ऑफ कोर्स खेलने ही सब मदद की, क्योंकि
एक टाइम था कि जब भावना पटेल को कोई भी नहीं जानता था। भावना पटेल कौन है, कहाँ से आ रही, कुछ भी नहीं था। लेकिन टेबल टेनिस में जुड़ने के बाद जब मेरी टेबल टेनिस की जर्नी शुरू हुई तो उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रही। जब मैंने शुरू किया तो बस ऐसे ही एज अ फन स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो मेरा पैशन बन गया है। तो चीज़ें वही है कि डिफ़िकल्टीज़ के साथ मैंने सब चीज़ों को ओवरकम किया, हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैं हमेशा से एक ही चीज़ मानती हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, बाकी सब गॉड के हाथ में होता है। अपनी जड़ों से दूर नहीं होना है, अन्यथा विनाश अवश्यंभावी है। देशी गाय हमारी माता है, प्राणवायु है, वह अमृत रूपी दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है, निरोगी काया रखती है, अतः उसका ऋण तो हम नहीं उतार सकते। पर हाँ, आज हमें अपनी गौ माता के संरक्षण व संवर्धन की नितांत आवश्यकता है। कच्चा घानी का तेल बहुउपयोगी है, यह हानिकारक वसा या फैट्स नहीं बनाता, फलस्वरूप हमारा शरीर निरोगी रहता है। गाय, ऑर्गेनिक सब्जी व तेल उत्पादन व शहद उत्पादन के महत्व को समझाने के प्रयास में शहर के स्कूल नालंदा एकेडमी के छात्रों को देवगुराड़िया स्थित गो अमृत डेयरी फार्म का भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण में 45 छात्र छात्राओं का दल नवोन्मेषी भौतिक शास्त्री पंडित राहुल शुक्ल, वरिष्ठ व्याख्याता अंकिता चौहान व स्वाति गहलोत के नेतृत्व में देवगुराड़िया पहुंचा और निक्की सुरेखा के फार्म पर सभी कुछ नजदीक से देखा व समझा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भारतीय नस्ल और विदेशी नस्ल। अगर हम विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो उनमें आती है जर्सी, सुना है, एचएफ सुना है, स्विस गाय सुना है। आप देखेंगे तो उनका जो बैक होता है, उनकी पीठ होती है वो फ्लैट होती है, उस पर कुब्बड़ या लिंग नहीं होती। ये गाय मुख्यतः कहाँ की थी? ये थी नॉर्वे की, डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया की, है ना। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? सब 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 0 से भी कम टेम्परेचर। हमारे देश के जो पशु पक्षी हैं, हमारे देश के जो, और इन्हीं से ही तो सर सारे है ना प्रोडक्ट बने। चाहे आप हल्दी की बात कर ले, चाहे चंदन की बात कर ले, कोई भी क्रीम होती है, कुछ भी होती है, सब हमारे यहाँ की चीजों से बनती है। उन पे एक नकली लेबल लगा दिया जाता है और हम उनके पीछे भागते हैं। इंदौर में निकाली जाती रही रंग पंचमी की गैर को अब जल्द ही यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जा सकेगा। इसको लेकर तमाम प्रयास पूर्ण हो चुके हैं, परंतु इसे अब अगले वर्ष सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाएगा, क्योंकि यूनेस्को में 4 वर्ष में केवल 2 ही आयोजनों को सम्मिलित किया जाता है और पिछले वर्ष ही गरबा महोत्सव को धरोहर घोषित किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि अगले वर्ष गैर को भी यूनेस्को में दर्ज किया जा सकेगा। देखिए, यूनेस्को के लिए एक हम लोगों ने पत्र भेजा है, लेकिन चूंकि 1 साल पहले ही जो एक भारत में एक उत्सव होता है, गरबा का महोत्सव जो होता है, उसको यूनेस्को का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया जा चुका है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, और 2 साल में एक ही इस प्रकार की परंपरा को या उत्सव को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाता है। इसीलिए अगले साल हम लोग इसके लिए पिच करेंगे, अगले साल हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल भी उसका पालन कराया जाए। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निर्वाचन आयोग के EMS पोर्टल पर EVM व वीवीपैट के प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। रेंडमाइजेशन की संपूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरी की गई, जिसमें जिले की प्रत्येक विधानसभा के कुल मतदान केंद्र की संख्या के 20% अधिक CU, BU और 30% VVPAT का रेंडमाइजेशन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित EMS पोर्टल पर EVM मशीनों का रेंडमाइजेशन किया जाता है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डेमो प्रदर्शित किया गया। लोकसभा संसदीय क्षेत्र उज्जैन की 7 विधानसभा, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, बंडगर, घटिया, महिदपुर, नागदा, खाचरोद और तराना के कुल 1824 मतदान केंद्रों के लिए 2186 BU, CU तथा 2368 वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। नागदा खाचरोद विधानसभा 271 मतदान केंद्रों के लिए 325 BU, CU तथा 352 वीवीपैट का आवंटन किया गया। वहीं महिदपुर विधानसभा के 262 मतदान केंद्रों के लिए 314 BU, CU तथा 340 वीवीपैट का आवंटन किया गया।
इसी प्रकार तराना विधानसभा के 238 मतदान केंद्रों के लिए 285 BU CU तथा 309 वीवीपैट, घटिया विधानसभा के 279 मतदान केंद्रों के लिए 334 BU CU तथा 362 वीवीपैट, साथ ही उज्जैन उत्तर विधानसभा के 257 मतदान केंद्रों के लिए 308 BU CU तथा 334 वीवीपैट। इसके अलावा उज्जैन दक्षिण विधानसभा के 285 मतदान केंद्रों के लिए 342 BU CU तथा 370 वीवीपैट और साथ ही बंडगर विधानसभा के 232 मतदान केंद्रों के लिए 238 BU CU तथा 301 वीवीपैट रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया DOO धर्मेंद्र जैन द्वारा संपन्न की गई। कलेक्टर SP ने सबसे पहले उज्जैन दक्षिण विधानसभा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय दमदमा मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने मतदान केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवासा का भी निरीक्षण कर यहां सुगमता पूर्वक मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जाने वाले कार्यक्रम के लिए निर्देश सहायक रिपोर्टिंग अधिकारी उज्जैन दक्षिण को दिए। इसके बाद अधिकारी द्वय तराना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां मतदान केंद्र बालक महाविद्यालय कायथा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय तराना का निरीक्षण किया। इंदौर शहर 7 बार सफाई के क्षेत्र में अव्वल आ चुका है और अब बारी है 8वीं बार की। लेकिन इस बार सफाई का दर्जा बरकरार रखने की जवाबदारी हाल ही में निगम आयुक्त बनाए गए IAS अधिकारी शिवम वर्मा पर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सफाई से जुड़े अभियान बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि पदभार ग्रहण करने के अगले दिन से आयुक्त शिवम वर्मा ने लगातार दौरे कर सफाई व्यवस्था में कसावट लाने के प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि नवीन और अपग्रेड संसाधनों की कमी भी सफाई अभियान के आड़े आ रही है। ऐसी ही अनेक चुनौतियां हैं। इन्हीं के बीच निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों को फील्ड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था की नए सिरे से कार्य योजना भी बना ली गई है, जबकि आयुक्त ने सफाई से जुड़ी पूरी टीम को संदेश दे दिए हैं कि हर दिन सर्वेक्षण का मानकर काम किया जाए। देखिए, हम इंदौर में खड़े हैं और हमारे लिए हर दिन स्वच्छ सर्वेक्षण का एग्ज़ाम होता है, तो हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो भी नागरिकों प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं वो हर दिन अच्छी रहें, हम लोग हर दिन अच्छा करें। और हमारे लिए हर दिन एग्ज़ाम है, हमारे लिए हर दिन सर्वेक्षण है, तो हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ प्लानिंग और जो कार्य योजना की बात है उसके लिए भी तैयारी चल रही है। आने वाले समय में हम लोग अपनी कंपोस्टिंग की कैपेसिटी को, सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी को कैसे हम लोग बढ़ाएं, इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इंदौर नंबर 1 हमेशा रखने का प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे जी। इंदौर में किस तरह से भूमाफिया प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं, इसका एक उदाहरण गुरुवार दोपहर इंदौर के लसूड़िया मोरी क्षेत्र स्थित प्रिंसेस एस्टेट कॉलोनी में देखने को मिला। यहां सैकड़ों प्लाट धारक, जिनमें कई महिलाएं भी थी, अपने प्लाट, अपने आशियाने की चिंता में मौके पर पहुंचे। यहां देखा तो भूमाफिया अधिकारियों से गलबया करते दिखाई दिए। मौके पर बगैर आसपास के भूखंडधारियों को सूचना दिए सीमांकन कर कब्जे की तैयारी की जा रही थी। भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्लाट धारकों ने जब नियम विरुद्ध असंवैधानिक तरह से किए जा रहे कार्य का विरोध किया और अपना पक्ष रखा, तो मौके पर तहसीलदार व SDM को पहुंचना पड़ा। SDM यशवंत धनकर और तहसीलदार ने तमाम प्लाट धारकों से बातचीत कर उनका पक्ष सुना और आखिरकार यह माना कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। एक और जहां कॉलोनाइजर ने इनके साथ धोखाधड़ी की है, तो वहीं दूसरी ओर कतिपय भूमाफिया भी आकर उनका हक छीनना चाहते हैं। अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए फिलहाल यथास्थिति रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इस मामले में निपटान के लिए इंदौर के जिलाधीश आशीष सिंह ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी कॉलोनी संबंधी सभी मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया मोरी क्षेत्र स्थित प्रिंसेस एस्टेट कॉलोनी का है। यह कॉलोनी सन 1996-97 में काटी गई थी। कॉलोनाइजर महेंद्र कुमार जैन, अरुण डगरिया, शंभुदयाल अग्रवाल, ये 3 लोगों ने फैंसी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर यह कॉलोनी काटी थी। लगभग 90 एकड़ जमीन पर काटी गई इस कॉलोनी में 1000 प्लाट काटे गए, जिन्हें वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के बीच बेच दिया गया। कुछ ही प्लाट शेष बचे थे, जिन्हें 2007 तक बेचा जा रहा है। रजिस्ट्री कर सुंदर सुव्यवस्थित कॉलोनी के सब्ज भाग दिखाई दिए
और भोले भाले प्लाट धारकों से इन्वेस्ट कराकर उन्हें सपने बेचे गए। बाद में लंबे समय तक यहां किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और अब 20 साल बाद यहां पर 2-3 किसान अचानक से प्रकट होकर जमीन को अपनी बताने लगे, जिनमें कुछ भूमाफिया टाइप के लोग भी हैं जो जमीन को अपना साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। कतिपय लोगों को बीजेपी सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री का संरक्षण प्राप्त होना बताया जा रहा है। साथ ही धन बल के चलते भी प्रशासनिक मशीनरी के प्रभावती होने की बात कही जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये के चलते भी प्लाट धारक संदेह प्रकट करते नजर आए। इस सब की भनक लगने पर जब प्लाट धारकों ने अपनी एकजुटता दिखाकर उनके अनेक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखा तो यह साबित होना पाया कि वे लोग सही हैं। पहले कॉलोनाइजर और फिर अब कतिपय भूमाफिया के द्वारा उनके साथ भूखंड छीनने की कोशिश की जा रही है। शहर के समीप कुराड़ा खाल स्थित श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में फाग महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित बाबा खाटू श्याम के भजन को लॉन्च किया गया। फाग उत्सव में श्याम प्रेमियों ने बाबा श्याम के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाया। बाबा श्याम के भजन के कलाकार अभिनय करने वाले कलाकार संदीप जाजमे, आशा गोयल, विश्वदीप मिश्रा, गायक निहाल सिंह मुजालदा, गीतकार अफरोज साबरी, वीडियोग्राफर जितेंद्र वास्केल, संगीतकार बंटी अखाड़े का स्वागत और सम्मान मंदिर के पंडित कपिल शास्त्री, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल जैन, अनिल तोमर, कैलाश मंडलोई, राजा पाठक, संतोष बागेश्वर, तुषार तोमर, राकेश अत्रे, विहिप की प्रांत सह संयोजिका रितु शर्मा, दुर्गा वाहिनी की विभाग संयोजिका दीपिका सोनी, भाजपा महिला ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पिंकी दिनेश वास्केल आदि ने श्याम पट्टिका पहनकर किया। इसके बाद श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें अंकित शर्मा, माही डावर इंदौर, कृतिका राठौर, शुभम तारे खरगोन आदि ने बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश सेन ने किया एवं आभार पंडित मोहनदास महाराज ने माना। कार्यक्रम में मनावर एवं कुराड़ा खाल के श्याम भक्तों का सराहनीय सहयोग रहा। स्थानीय कलाकारों द्वारा बाबा खाटू श्याम का ये भव्य भजन आप सभी को समर्पित यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है वो वीडियो। और जैसा कि जाजमे जी ने बताया है कि उसमें हम सब ने अभिनय करा है और पूरे इसके गीतकार, इसके संगीतकार, इसके डायरेक्टर, इसके वीडियोग्राफर। भगोरिया पर्व पर मतदान जागरूकता अभियान स्वीप गतिविधि के अंतर्गत नगरपालिका परिषद मनावर के द्वारा हस्ताक्षरित अभियान व रैली निकालकर मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।